हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आजकल इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि हम लोग सुबह नाश्ते में सूप पी रहे हैं चाय की बजाय। आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं। खैर, ड्रामों का सिलसिला तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब तो खैर ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे हाँ, जिनकी शादी उनकी शादी की एपिसोड नंबर 21 से लेकर 23 तक। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी खुशी और अली इस वक्त जंगल के बीचों बीच बैठे हुए हैं। और खुशी अली को कह रही है, यार अली, मैं सोच रही हूँ कि तुमको ना भगा के ले जाऊँ, जैसे इंसान लोग लड़कियों को भगा के लेके जाते हैं ना। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक लड़के को अपने साथ भगा के ले जाऊँ। अच्छा। देखो, मैं तुम्हारा सामान भी ले आई हूँ। तो खैर अली ये देख के हैरान रह जाता है कि है, मेरा होटल तो यहाँ से इतनी दूर है, तुम मेरा सामान कैसे ले आई। लेकिन फिर उसको याद आता है कि अरे हाँ, तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तो खैर वो उसको भगा के ले जाती है और वो लोग सीधा पहुँचते हैं। एक बहुत ही पुराना गांव है जहाँ पर अंधेरा है हर तरफ, लेकिन अली के एक अब्बा के ना दोस्त रहते हैं यहाँ पे। और वो जब ये देखते हैं कि अली चाचा किसी लड़की के साथ आए हैं, तो वो कहते हैं, वाह रे वाह अली, तूने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। यार मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। तो खैर अली कहता है, अरे नहीं नहीं साहब, अभी शादी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ डेट चल रही है हम लोगों की। तो खैर वो कहते हैं, अच्छा चलो तुम लोग अंदर आओ, मैं तुम लोग के खाने का बंदोबस्त करता हूँ। खैर अंदर आकर अली कहता है, यार मुझे तो चाय पीने का दिल चाह रहा है। तो खैर हमारी खुशी कहती है, अली मुझे तो बहुत अच्छी चाय बनानी आती है, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो खैर अली कहता है, अच्छा चुड़ैलों को भी चाय बनानी आती है। तो खैर वो पहुँच जाती है किचन में और वहाँ जाके ना चाय बनाना शुरू कर देती है, टपाल दानेदार की। इतने में वो चाचा जी देखते हैं कि है, अली के साथ जो लड़की आई थी वो किचन में है, मैंने तो किचन को ताला लगाया हुआ था, ये लड़की अंदर कैसे चली गई। ये सोच के चाचा जी का दम घुटना शुरू हो जाता है और वहीं पे लड़खड़ा के वो ठक नीचे। इतने में हमारी अली पहुंच जाती है, नहीं अली कह रहा हूँ, इतने में हमारी खुशी पहुंच जाती है अली के पास चाय लेके और कहती है, कैसी बनाई है। वो कहता है, बहुत मज़े की है। अच्छा अब तुम सोगी कहाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं साथ वाले कमरे में चला जाऊँ। तो वो कहती है, नहीं नहीं, हम चुड़ैलों का क्या है, हम लोग तो इंसानों के रूप में थोड़ी सोती हैं, हम लोग तो बिल्ली या फिर तितली बन जाती हैं। मैं सोच रही हूँ आज मैं तितली बन के सोऊं। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो असद भाई हैं ना, वो इस चाचा जी को अपने घर में ले आए हैं। और असल में ये चाचा नहीं है, ये है आज़र। चाचे की तो शक्ल इख्तियार की हुई है उसने। और बस फिर वही होता है, चाचा जी निदा की जो अम्मी है ना, उनके अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, निदा मैं ये चाहता हूँ कि तू अपने असद भाई और उसकी बेगम को उनके गले से तावीज़ निकाल के ला। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो खैर बेचारी को करना पड़ता है, जाहिर है। वो जाती है और अपने भाई और भाभी के गले से तावीज़ निकाल लेती है। जैसे ही वो तावीज़ निकालती है, जाहिर है दोनों के ऊपर अब जन्नात कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर तावीज़ उतार दें तो जन्नात आपके ऊपर काबिज़ हो सकते हैं। तो बस यही होता है। वो आज़र का बच्चा दोनों को गले से उठा लेता है और कहता है कि आज मैं तुम दोनों की रूहें कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। चुप कर बे कुत्ते। इतने में वो आंटी कहती हैं, निदा की अम्मी, छोड़ दे उसे आज़र, छोड़ दे बदबख्त। लेकिन उनके सर पे कूलर लगता है पीछे से आके और वो ठक करके नीचे। आज की एपिसोड में तो हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई बंदा चक्कर खा के नीचे गिर रहा है। खैर ये सारी बातें जैसे ही खुशी तक पहुंचती हैं ना, तो वो कहती है कि अली हमें फ़ौरन हवेली चलना होगा, भाई और भाभी के ऊपर आज़र ने कब्जा कर लिया है, उनको गले से दबोचा हुआ है उन्होंने, भागे यहाँ से। खैर दोनों एकदम से मंत्र पढ़ते हैं कि चिकला कली कली का बुम बुम, ये क्या है, और ठक करके ऊपर। वो जो बंदा था ना जिसके घर पे ये लोग रहने के लिए आए थे इस जंगल के बीच में, वो देखता है कि हैं ये दोनों हवा में उड़ गए। ये देख के उसको चक्कर आता है और वो ठक करके नीचे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी खुशी और अली की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। परवास PIA 349 से इन लोगों ने लैंड किया है अपनी हवेली में। और अली फ़ौरन अंदर भागा जाता है और कहता है, अरे चाचा जी कहाँ हैं वो मेरे भाई और भाभी, आपने उनका ख्याल रखना था। खैर चाचा जी तो कुछ बताते नहीं है, तो वो भागा निदा के पास जाता है। तो निदा कहती है, बहुत गज़ब हो गया अली, मैंने ना आज़र के कहने पे भाई और भाभी के गले से तावीज़ उतार दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो खैर वो अली को ना तह खाने में ले जाती है जहाँ पे आज़र ने दोनों को बंद करके रखा हुआ है। तो खैर हमारे असद भाई अली को कहते हैं कि अली, ये जो तेरी गर्लफ्रेंड और इसकी अम्मा है ना, ये कसम से बहुत ही फितना औरत है, ये दोनों मिली हुई आज़र के साथ, इन्होंने जानबूझ के हमारे गले से तावीज़ उतारे हैं। खुशी इन सब की सारी बातें सुन रही है और बेचारी को यकीन नहीं आ रहा कि मैं इंसानों का साथ दूँ या मैं अपने भाई का साथ दूँ। खैर हमारी निदा कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं अली को बता चुकी हूँ कि मैं उस वक्त डर गई थी, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी खुशी और अली भाई फ़ौरन भागे उसी घर में जाते हैं जहाँ पे आपको याद होगा ना, फर्स्ट एपिसोड में 2 मियाँ बीवी आए थे और इनका शौहर थोड़ा सा पागल सा था। तो बस उसी बंदे ने आज अपने घर में शोर मचाया हुआ है और आग लगाई हुई है मुख्तलिफ कपड़ों को, खाने पीने की चीज़ों को और एक संदूक को। तो खैर लग ऐसा रहा है कि आज़र इस बंदे के अंदर है इस टाइम। तो खैर उस बंदे की बीवी भी काफ़ी परेशान है और कह रही है कि सरताज क्या हो रहा है आपको,
आप लोग प्लीज़ कुछ करें, मेरा शौहर मुसीबत में है। इस आंटी का शुरू से एक ही डायलॉग है, बेचारी अपने शौहर के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहती है। कभी इसको शौहर अगवा हो जाता है, कभी कुछ। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी खुशी और अली निदा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अली कहता है कि मैं तो उसको सिर्फ एक बहन के तौर पे समझ सकता हूँ, बेचारी बहुत बोरिंग सी है और उसके साथ कौन शादी करना चाहेगा, मैं तो उसको कभी अपनी बीवी के तौर पे तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैर निदा उनकी सारी बातें सुन लेती है और बेचारी की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। बहुत प्यार करती थी अली से और जाहिर है जब अली अपने मुंह से ये बातें बोलेगा तो उसको दुख तो होगा ना। बेचारी अपने मामा के पास जाती है और कहती है अम्मी चलें यह हवेली छोड़ के हम लोग वापस चलते हैं, मेरा जी खट्टा हो चुका है। बेचारी पानी पी के सो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जाजिम भाई की ऐसी धमाकेदार किस्म की एंट्री होती है ना, ऐसे पर फैलाते हुए वो इस हवेली में लैंड करते हैं और चमकी बाजी जब ये देखती हैं कि है जाजिम आया है, वो भी अपने साथियों के साथ, तो बेचारी ऐसे सर पे हाथ मतलब पेट पे हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। जाजिम कहता है कि मैं 4 दिन से खुशी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी इमेजिनेशन उसको ट्रैक नहीं कर पा रही। सच बताओ तुम लोगों ने उसको कलमा तो नहीं पढ़वा दिया? तो खैर हमारी चमकी बाजी कहती हैं अरे नहीं जाजिम भाई वो आपकी इमानत है, आजकल ना वो असल में माइयों बैठी हुई है, शर्मा रही है, इसीलिए तो आपको नज़र नहीं आ रही। और हमारे आज़िर भाई भी कहते हैं हाँ आप फ़िक्र नहीं करें, हमारी बहन आपकी इमानत है, आप लोग बेफ़िक्र होके वापस परस्तान चले जाएं। तो खैर जाजिम बेफ़िक्र हो जाता है और कहता है कि अगले जुम्मे को बारात लेकर आऊँगा मैं, बिल्कुल इसी तरह। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नादिया अली को कॉल करती है और कहती है कि अली आपको पता है जो चाबी हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे वो मुझे मिल गई है। तो खैर अली सोचता है कि पता नहीं इसको चाबी मिली भी है या एवं ड्रामे कर रही है। तो खैर वो उससे पूछता है कि अच्छा तो कहाँ आना होगा मुझे वो लेने के लिए? तो वो कहती है उसी रेस्टोरेंट में आ जाए ना जहाँ पे हम लोग पहली दफ़ा मिले थे। तो खैर हमारी नादिया वहाँ पे पहुँच जाती है रेस्टोरेंट में और अली का वेट करती है। अली जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो दिल ही दिल में सोचता है कि यार व्हाट द हेल, अब फिर इस मुसीबत के साथ 4 घंटे बैठना पड़ेगा। खैर वो उसके पास जाता है और कहता है कि दो चाबी। तो खैर निदा बेचारी का दिमाग ख़राब हो जाता है, कहती है मैं तो तुम्हारे साथ डिनर करने आई थी लेकिन तुमने तो मुझे घास पे नहीं डाली। तो खैर अली चाबी पकड़ के वहाँ से भाग जाता है और सीधा पहुँचता है अपने भाई के पास और कहता है चले भाई नीचे तय खाने में चलते हैं। और वो लोग जैसे ही चाबी लगाते हैं तो वाकई उस दराज का खाना खुल जाता है। तो खैर यहाँ पे हमारी चमकी और आज़िर मौजूद हैं। वो लोग देख लेते हैं कि ये इंसान लोगों ने तीनों पहेलियाँ हल कर ली हैं और ये उस चाबी तक पहुँच के उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने में कामयाब हो गए। दूसरी तरफ हमारे जाजिम को इंटरनेट के थ्रू ये खबर पहुँच जाती है पाकिस्तान में कि इंसानों ने तीनों पहेलियाँ हल कर ली हैं। तो इसी वजह से गुस्से में लाल पीला होकर वापस ज़मीन पे आता है और चमकी और आज़िर का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोगों को 350 सालों से मैंने किस चीज़ की ट्रेनिंग दी है? निकम्मो, पागल, तुम लोग तो इंसानों के हाथों शिकस्त करवा के ना सारे जिन्नात की नाक कटवाओगे। तो खैर इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है और ये ड्रामा कैसे एंड होगा। बहुत वेट है हमें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।